इंदरी सोविती जाने वासी कछुअन साने मेरे रामा वासी कछुअन साने मन पनाउल टाकर आणे मन पनाउल टाकर आणे जाने छाणे मेरा गुरु लागे मोय प्यारा मेरा गुरु शब्द सुनावे परम मिटावे शब्द सुनावे परम करे जगत से न्यारा मेरा गुरु लागे मोय प्यारा पांचों इंद्री वस कर राखे सुन सदा रस जाके मेरे रामा सुन सदा रस जाके वाणी ब्रह्म सदा मुख बाके वाणी ब्रह्म सदा मुख बाके आके साके मेरा गुरु लागे मोय प्यारा शब्द सुनावे बरन मिटावे शब्द सुनावे बरन करे जगत से न्यारा मेरा गुरु लागे मोय प्यारा परमार्थ ले जग में आया अलग खजाना लाया मेरे रामा अलग खजाना लाया बाट बाट के हंस कोई खाया बाट बाट में हंस कोई खाया खाया लाया पाया मेरा गुरु लागे मोय प्यारा शब्द सुनावे परम मिटावे शब्द सुनावे परम करे जगत से न्यारा मेरा गुरु लागे मोय प्यारा कर्म पुरुष कहे प्रगट आदु शब्द सुनाया नादु मेरे रामा मेरे रामा शब्द सुनाया नादु सुंदर दास वे साधु दादु सुंदर दास के साधु दादु
महाराज की, अनंत सिद्ध दरियाव जी महाराज की, बोली राम धाम रैन की, सर्वै संत महापुरुषों की राम। आज बोलो एक बोल ये करो मंदिर तो मंदिर पहले वो माइक दो मैंने और थार ला रहे हो तो देना बोलो नहीं बोलो काय नाव काय आहे ससं नाव काय काय दुखे परिवार क्या बोलो राम जी महाराज की, अनस्य दरियाव जी महाराज की, श्री किशनदास जी महाराज की, दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की, स्वामी श्री बलराम दास जी महाराज की, आचार्य श्री हरिनारायण जी महाराज की, अनंत कोटि महापुरुषों की, श्री वाणी जी महाराज की, आज के आनंद की। बड़े प्रेम भाव और आनंद के साथ है 2 मिनट कीर्तन आज सभी की बोले यत् फलम न अस्ति तत्साने योगे में समाधान मैं तो मेरे राम जी हमारा है, राम जी हमारा माने लागे घना प्यारा है। मैं तो मेरे गुरु जी हमारा है, गुरु जी हमारा माने लागे घना प्यारा है। मैं तो मेरे राम जी हमारा है, राम जी हमारा माने लागे घना प्यारा है। मैं तो मेरे दरिया सारा हमारा है, दरिया साग हमारा रे माने लागे अति प्यारा है। मैं तो मेरे राम जी हमारा है, राम जी हमारा रे माने लागे अति प्यारा है। मैं तो मेरे राम जी हमारा है, राम जी हमारा माने लागे अति प्यारा है। बोलो राम, एक साथ सभी बोली बोलो राम, प्रेम से बोलिए बोलो राम। नमो राम परब्रह्म जी सतगुरु संत आधार, जन दरिया वंदन करे
पल पल बार नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सद संत जन दरिया वंदन करे नमो नमो भगवंत दरिया सतगुरु भेटिया जान जन्म सना सुनाय के मस्तक दीनाथ जन दरिया गुरुदेव जी ऐसे किया निहाल जैसे सूखी बेलड़ी बरस किया हरियाल गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः भगत भगति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। सर्वव्यापक अनंत कोटि ब्रह्मांड में राम जी महाराज अनंत विभूषित संत सम्राट आदि आचार्य श्री दयाल जी महाराज वाणी जी महाराज एवं सदगुरुदेव भगवान के पावन श्री चरण में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए हमारी में जी विराजित अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ राम सनई संप्रदाय प्रधान पीठ रेणु पीठाधीश के पावन श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए खेदड़ादि से पधारे परम आदरणीय श्री परसाराम जी महाराज के पावन श्री चरणों में सर्वहृदय से अभिवादन। विराजित संत श्री राजा राम जी महाराज और विराजित सभी संतों को वंदन। सत्संग में पधारे हुए सभी प्रभु प्रेमी गुरुमुखी प्यारे भाई माता और बहनों का हार्दिक अभिनंदन सुस्वागतम। आज बड़ाई दिव्य भव्य विशाल और विराट सत्संग समारोह का आयोजन रखने वाले बौरा राम जी डुकिया परिवार के द्वारा सत्संग की कितनी महिमा है। एक घड़ी आदि में पुण्या तुलसी संगत साध की हरे कोटि प्राप्त। कोटि यानी करोड़ों पापों का नाश हो जाता। क्यों कि बिना सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिना सुलभ नहीं सोई। सत्संग के बिना जीवन में विवेक नहीं होता। विवेक यानी सत्य और सत्य का ज्ञान होना, ये विवेक है। हमें जीवन मिला है, जीवन में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जिसके जीवन में सत्संग नहीं है उसे न तो जीना आता है न मरना आता है। बिना सत्संग विवेक न हुई राम कृपा बिना सुलभ नहीं सोई। भगवान की कृपा के बिना ये सत्संग सुलभ नहीं है। के तात मिले पुनिमात मिले सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई। राज मिले गजबाज मिले सदसाज मिले मनवांचित फल पाई। अरे लोक मिले सुर लोक मिले विधि लोक मिले वेकुटा जाई।
सुंदर और मिले सब ही सुख, संत समागम दुर्लभ है। तो बिन सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिना सुलभ निसी। अब मोई भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान की विशेष कृपा वे जना अपने सत्संग और संत महापुरुषों का दर्शन मिले। एक भाई खड़ो हुई महाराज श्री के सामने कि महाराज जी एक बात बताओ, मां पर भगवान की कृपा है कि नहीं है? मां अनुभव क्या का? तो महाराज श्री बोलिया कि भाई जिस दिन आपको सत्संग मिल जावे और संत महापुरुषों का दर्शन मिल जावे तो समझ लो आज आप पर भगवान की विशेष कृपा हुई। जका आदमी ने जनता चुने वो तो जाया करे संसद में, और जका आदमी ने भगवान चुने वो आया करे सत्संग। एक बार नारद जी भगवान ने पूछियो कि प्रभु आप कहां निवास करते हो? तो भगवान का नारद जी से बोले, नारद अहम ने वसामी वेकुट योगी नाम हृदय निचे मध्य भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान के नारद अहम ने वसामी वेकुट में नहीं रहता। योगी नाम हृदय निचे, योगियों का हृदय में नहीं रहता। तो फिर प्रभु आप कहां रहते हो? कि जहां मेरे भगत मेरे गुणगान करते हैं, कीर्तन करते हैं, सत्संग सुनाते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद, वहीं में निवास करता हूं। दादू जे तू राम मिलन के खातर खरा उदास, साधु संग तू सोध ले और राम उन्हीं के पास। तो एक घड़ी आदि में पुण्या तुलसी संगत साध की हरे कोटि करोड़ों करोड़ पापों का नाश कैसे होता है? थाने हकीकत दृष्टांत बताऊं समझाने वास्ते। आचार्य श्री गुरु महाराज को सत्संग चालू महाराष्ट्र में। एक महीना को गुरु जी को टूर है तो सत्संग को महाराष्ट्र में जरा सत्संग सुना हुआ। तो एक सत्संग पूरी हो जाए, मराठी भाई आए बाप जी सामने जोर जोर रोने लगे। महाराज से कि भाई थारे काई दुखे, मैं तो थने जानो नहीं पहचान को नहीं, क्यों मैं घर दुखी हुई तंग आई, ट्रेन के नीचे आत्महत्या करने जाओ। जरा मैं सोचियो आ भीड़ एकटी उड़ी कई बात है, जिन्हें सिर्फ 1 मिनट में खड़ो रही हो। उस समय आपने प्रवचन में कहा कि जो देवता को दुर्लभ है वो मानव शरीर आज अपने प्राप्त है। इन्हें कोई आत्महत्या कर नष्ट कर देवे, समाप्त कर देवे तो वो निश्चित रूप से प्रेत आत्मा बढ़िया करे और जन्म जन्मांतर दुख पाया करे। आज सुनता ही हमारे मन में एकदम भाव परिवर्तन हो गया। तो विचार करो, एक घड़ी आदि में पुण्य तुलसी संगत साध की हरे कोटि करोड़ पाप। आत्म हत्या के सवाल कोई पाप नहीं है, लेकिन एक शब्द सुनने के कारण उसका पूरा जीवन बच गया। यही बात सदगुरु दरिया वाणी में फरमाते हैं कि विष छुड़ावे चाकर अमृत देवे हाथ, जन दरिया नित कीजिए उन संतन को साथ, उन संतन के साथ से जीवड़ा पावे जग के, दरिया ऐसे साथ के चित चरणों में रखे। कि कैसे संतों का संग करें? सदगुरु दरिया साहब ने कहा कि विष छुड़ावे चाकर। विष क्या है? राम नाम के अलावा जो भी है सब विष के समान है। थारी मारी काम क्रोध लोभ राग देश। विष छुड़ावे चाकर अमृत देवे हाथ। अमृत क्या है? ये राम का नाम ही अमृत है। जन दरिया नित कीजिए। सदगुरु दरिया साहब के उस महापुरुषों का संग हमेशा कीजिए। लड़कियों में संता को संग करा माने लाभ का ही मिले। लड़कियों उन संतन के संग से जीवड़ा पावे जग। संता को संग करता ही अपने जीवन में सुख शांति की अनुभूति हो। ज्ञान अग्नि के पास बैठने से अपने ताप महसूस हुए, जल के पास बैठने से ठंड की महसूस हुए, यानी संत महापुरुषों के पास बैठने से अपने शांति मिले तो समझ लेना संत महापुरुष है। और बट्टी काम क्रोध लोभ राग देश की बात है तो वह सत्संग तामसिक हो जाए। और आई बात है
भागवत में भी वो प्रसंग आया करे। कपिल भगवान अवतार ले या तो माता देवती पहलो प्रसंग करियो कि वो मन राम राम में क्या लगे। सबकी एक ही समस्या है कि बाप जी राम राम करा, राम राम में मन नहीं लगे। मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्ष ही ओ मन है कोई बंधन और मोक्ष को कारण दूसरों की नहीं। शरीर है वो तो नासवान है, पंच तत्व भणुड़ है, पंच तत्व में मिल जावे। आत्मा अजर और अमर है तो फिर मुक्ति किसकी होती है? मन की। मन चिंतन करे, मन बन जावे, बुद्धि बन जावे। सब के किसन दासा नरदे भणी कागज का घोड़ा। मन का बहुत मंडाण है, जीवन है थोड़ा, सब मन का मंडाण है। तो माता देवती ने कपिल भगवान को प्रसन्न कियो कि मन लगाने के लिए कही है कि संत महापुरुषों का संग करो। लड़कियों कैसे संतों का संग करा? कोई लीलाड़ माते बिल्कुल है कोई के संतारो संग करो वे मत करो कि गुण तो हो जो साधु हो। तब कपिल भगवान संत का 5 लक्षण बताइए कि मां पहलो साधु को लक्षण है सहन शक्ति। जका के साधु के जीवन में सहन शक्ति नहीं है वो जीवन में प्रोग्रेस उन्नति नहीं कर सके। खाद खोद धरती से काट कूट वनराई, कड़वो वचन साधु से वो सहा नहीं जाए। कड़वो से कड़वो वचन सहन कर ले जन समझ वो साधु है। और वो एक शब्द बोले 5-4 शब्द बोले जना वर्ष बतबे साधु को दूसरो गुण बताइयो। साधु के अंदर दया होनी चाहिए। दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया नहीं छोड़िए जब घट में प्राण। देखो जो भगवान की भक्ति करेंगे उनका पहला लक्षण ये है उसके दिल के अंदर दया होगी। जिनके दिल में दया नहीं गौर कुआवे साध, दादू उनका मुख देखता लागे वो। तीसरा गुण बताया है अजात शत्रु। अजात शत्रु वाली किसी से शत्रुता नहीं। साधु सरोवर राम जल, राग देश कच्चु नाई। दरिया पीवे प्रीत का सो तृप्त हो जाए। साधु का जीवन होता है वो सरोवर तालाब की भांति होता है। ऐसे साधु का जीवन होता है। ये तेरा है, ये मेरा है, ये तुच्छ हृदय वाले लोगों की बातें हैं। जिसका हृदय उदार और विशाल है उसके लिए तो ये पृथ्वी ही परिवार है। चौथा गुण है सर्वहितैषी। संत है वो वही है जो सबको हित चाहे। संत महापुरुषों की क्यों पूजा करें, क्यों माने? देवी देवता है अपार थोड़ो भूल में है, पूजा पाठ नहीं करा, थोड़ी गलती हुई तो केवल फलाना फलाना देवता दोष कर दियो। पर आप कभी आप बात सुनी कि संत दोष कर दियो? नहीं। संत वही है जो प्राणी मात्र को कल्याण की भावना रखे। सर्वे भवन्तु सुखिने सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। और 5वां गुण है शांत स्वभाव। ये 5 गुण है तो आप चाहे धोती में हो, चाहे सापा में हो, चाहे साड़ी में हो, आप भी संत हो। तो विष छुड़ावे चाकर अमृत देवे हा जन दरिया नित कीजिए उन संतन को साथ। अमृत क्या है? ये राम का नाम ही अमृत है। सदगुरु दरिया साहब का एक पद है, अमृतनी का के वे सब कोई पिया बिना नहीं हो। अमृतनी का के सब कोई पिया बिना अमर कोई गिरे अमर
बहुत ही सुंदर सदगुरु दरिया साहब का ये पद है कि रियल में वस्तुतः अमृत कहाँ है। अमृत निका के सब कोई पिया बिना अमर नहीं। निका निका भाई अमृत बहुत सुंदर है, लेकिन पिया बिना अमर नहीं। दरिया नाम है निर्मला पूर्ण ब्रह्म अगाध, कहा सुना सुख नाले सुमरिया पावे स्वाद। सदगुरु दरिया साहब ने वर्णन कितना सुंदर साकी शब्द है। दरिया नाम है निर्मला, परमात्मा का नाम है ये निर्मल है। कोई मर नहीं किसी भी अवस्था में राम राम कर सके, और जो राम राम करते हैं उसकी हर क्रिया प्रतिक्रिया निर्मल हो जाती है। उसका देखना बोलना चालना सब। दरिया नाम है निर्मला पूर्ण ब्रह्म आगाध। फिर परमात्मा का नाम कैसा पूर्ण है, ब्रह्म है, आगाध है, जिसका कोई वार पार अंत नहीं, सीमा नहीं। दरिया नाम निर्मला। राम जी का नाम है किसी भी अवस्था में पा ले सका, खाते पीते उड़ते बैठते। बाकी जितना भी मंत्र है के का विधि नियम और सीएम है, और थोड़ी त्रुटि हो जाए गलती हो जाए तो अर्थ को अनर्थ भी कर दे। क्या हम थाने समझो वास बताऊं। एक गांव में गणेश जी महाराज के पुजारी हो मंदिर में, एक भाई के घर में कई विघ्न ही विघ्न रहे थे। वो क्यों बाजी माँ के घर में विघ्न ही विघ्न रहे, कोई मंत्र देवो नहीं। जन क्यों मंत्र देवो कोई 108 बार जाप कर लेना, श्री गणेशाय विघ्न हरो। क्यों तो ठीक है, सरल मंत्र है, जाप कर ले। वो मंत्र ले गियो, रास्ता माने ठोकर लागी, नीचे पड़ी और वो थोड़ी भूल होगी। घरे जाए भी एला तो पड़े को नहीं कि श्री गणेशाय विघ्न हरो, वो के श्री गणेशाय विघ्न करो। अर्थ को न तो घर में डबल विघ्न हुई। दौड़ी दौड़ी पाचा ही क्यों आप जी कड़ी तो गाय मर जाए, कड़ी भैंस मर जाए, मैं तो जानी विघ्न कम हुई तो डबल हुई गो। क्यों तो जाप क्या करियो कि श्री गणेशाय विघ्न करो। कर में कर्म को नहीं क्यों, मैं क्यों श्री गणेशाय विघ्न हरो। लेकिन राम का नाम है उल्टा नाम जपत जग जाना, और वाल्मीकि भैया ब्रह्म समान। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि हमारे वयोवृद्ध संत श्री परसाराम जी महाराज द्वारा मैं अमृतवाणी सुनने का अवसर प्राप्त होगा, फिर आचार्य श्री द्वारा आशीर्वचन प्राप्त होगा। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इस दुखिया परिवार को और दूर दराज से पधारे हुए सभी श्रद्धालु भक्तों को। बोलो राम। बंद कर दो, लार जरूर करो, चून से बंद करो। भजन का उसमें से गिराएगा। भजन में क्या भजन आसान गिराएगा सीधा। और मोबाइल है मैं बंद कर दूंगा, सत्संग में विकसित नहीं है तो भजन करो।
सभी भाई गुरु वंदना ब्रह्मस्तुति मंगलाचरण करोगे और श्रवण करोगे। मंगलाचरण क्या है? अपना इष्ट देव से बेनती करुणा प्रार्थना। मंगलाचरण करते समय सुनते समय अपने नेत्र बंद होना चाहिए। एक आसन बैठ करके आत्म भाव से मंगलाचरण उच्चारण करो, श्रवण करो। नमो राम परब्रह्म सद्गुरु संदयारा जनगरिया वंदन करे पल पल दरिया सदगुरु भेजिया जाने जन्म सना सर्वन सब सुनाएगे मस्तक दीना सर्वन सब सुनाएगे मस्तक दीना सतगुरु दरिया प्रेम दयाल कृपा कर चरणों लिया बेटा सकल जंजाल कृपा कर चरणों लिया बेटा सकल जंजाल गोबरया भव सिंधु में लोभ मोह की धार दरिया घोर तेरो मिला कर दिया पे
दरिया घुर तेरो मिला कर दिया जन दरिया हरि भगत बुरा बताई बाट भोला ओझड़ जावता घर पड़न गे भोला ओझड़ जावता घर पड़न गे दरिया गुरु कृपा करी सब विधि दे बताए जो चाहो निज धाम सास को सास जाए जो चाहो निज धाम सास को सास जाए राम नाम रसना रटे भीतर सुमरे मन दरियाए घटी सागरी पाया नाम रतन दरियाए घटी सागरी पाया नाम रतन रवि से चाले पूर्व दिशा पश्चिम के सब लोग दरियाए दिशा लगे सुवीर दरियाए दिशा जाने विरहना सतगुणा ज्ञान विचार तजिए आड़ जंजाल दरिया दिल मन की राम समान दरिया मिलन गिरी राम समान अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए सिर्फ साधु हो गए। पहले
भजन ज्ञान श्रवण करो, दोबारा संसार करो।
महाराज श्री दयाल जी महाराज जय हो। संत भोजना के बाबा संतों के सत्पुरुषों के जय जयकार करो। जिन जिन संतों की हम जय जयकार करते हैं उनकी अपने पर मेहर होती है, कृपा होती है। उनकी मेहर से ही अपने जीवन में भक्ति का अंकुर उदय होता है। श्री कृष्ण महाराज सदगुरु सुखराम महाराज जय हो। श्री हरि रामदास महाराज जय हो। श्री रामदास महाराज श्री रामचरण जी महाराज स्वामी दादुदयाल जी महाराज सदगुरु कबीर साहिब दाता श्री गुरु रामदास जी महाराज श्री सदगुरु जी महाराज श्री वाणी जी महाराज श्री रेणुका जी राम गढ़वासी सर्वनिवासी रमतीत राम जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडोत प्रणाम करते हुए संत सम्राट सदगुरु श्री दयाल जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडोत प्रणाम करते हुए अपने मध्य में गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडोत प्रणाम करते हुए अनंत अनंत भूत भविष्य वर्तमान के सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि दंडोत प्रणाम करते हैं। परमादरणीय परवंदनीय ऋण धाम से पधारे परम श्रद्धेय महंत साहिबान के चरणों में कोटि कोटि दंडोत प्रणाम करते हुए सत्संग में विराजमान नमस्कार विराजमान सभी ही संतों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। धर्म दुर्गी संत सदैवी प्रिय सत्संगी गुरुमुखी राम स्नेह भाइयों माता और राम जी महाराज की असीम कृपा से गुरुदेव की मेहर और दया से आप हम सब भाई बहनों के पुण्य के प्रताप से हमारे सत्संगी गुरु की राम स्वर्गीय माननीय श्री हरिराम जी बादशाह जिनके स्वर्गीय सुपुत्र रामपाल जी इनके छोटे भाई बहादुर जी हरगवासा के पोता परमोता अभी 4 पीढ़ी मौजूद है।
सरकारों की भाषा में बड़ा भाव होता, बड़ी आस्था होती, बड़ी श्रद्धा होती। इन सब परिवार का बड़ा भाव, बड़ी आस्था। लोग आगे गाड़ी करिए, आसपास का जितना क्षेत्र है सब आप लोग गुरुमुखी भाई बहनों हो, राम संजय। आप सब हंस ही हंस हो। पहले में ये सत्संग ही मानस सरोवर है। आप जितने भाई बहन मेरा जो आप सब हंस हैं। गुरुवाणी का महावाक्य जो शब्द है यही एक मोती है। हंस मोती का सोन करके अगाता है, तिरपत होता है, मगन मस्त होता है। ऐसे गुरुओं की वैवैन गुरु वाणी का महावाक्य सुनकर के मगन मस्त होता है। बहुत सुंदर शब्द है। सिद्ध जी महाराज का ये महावाक्य है, परम उपदेश है। और संतों का उपदेश है कोई व्यक्तिगत नहीं है, समष्टि उपदेश है, सबको संविधान है। अब हम सब लोग स्वतंत्र हैं। आप भी स्वतंत्र हो, ये दास भी स्वतंत्र है। सुनता है उनको श्रोता कहते हैं, सुनाते उनको पढ़ता कहते हैं, सुनते उनको शिष्य कहते हैं, सुनाते उनको सद्गुरु कहते हैं। जैसे आप श्रोता हो ऐसे हम भी श्रोता है। फर्क इतना है, हम यहाँ बैठ करके सुन रहे हैं, आप यहाँ बैठ करके सुन रहे हो। अरे बता है हमारी गुरुवाणी, गजानन जी महाराज की गुरुवाणी, रामदास महाराज की गुरुवाणी, सदगुरु सुखराम महाराज की कहानी। गुरुवाणी ही ये बोलता है। अब हम सब समझते होता है। हम उनकी जिनकी वाणी बोलते वो बोलता है। अब हम सब अभी जो वक्ता होकर के बोलता है, औरों को उपदेश करता है, सेम अंधकार में बैठा है। वाणी बोलते हैं आपस में, वक्ता से मन बैठा है। वक्ता कैसा है? दीपक जैसा। दीपक ज्योतता है, प्रकाश करता है, औरों को अंधकार में मिटता है, स्वयं के तले में अंधकार पड़ता है। दीपक के तले में अंधकार, दीपक का तले का अंधकार कब मिटे? गुरुवाणी इस सलाह करते हैं, पीठ अंधेरा जब मिटे जो सामान दीपक जो गई। दीपक का तले का अंधकार कब मिलता है? दीपक के साथ दूसरा दीपक जो गई, परस्पर दोनों एक दूसरा का अंधकार मिट देते हैं। हम भी सुनते हैं, सुनते हैं, आपसे हम अच्छे सुनते हैं, बड़े ध्यान से, बड़ी सावधानी से सुनते हैं। आप तो कोई बातचीत भी कर लेते हो, इधर उधर देख लेते हो, झेल भी ले लेते हो। हमेशा नहीं बोलो। आप राग सुनते हो, हम राग नहीं, हम शब्द सुनते हैं। शब्द सुनता वही श्रोता कहलाता है। बोलो। हम श्रोता के आसन से बैठते हैं, उन मुद्रा से बैठते हैं। श्रोता कैसे बैठते हैं? सीधे आसन।
शांत आसन, ने हाथ हिलाना, ने पैर हिलाना, ने गर्दन हिलाना, बोलो नहीं बीच में कोई बातचीत करना, बोलो सत्संग ये बिग है, मोबाइल पर बिगन है। हम बहुत बार राधा स्वामी की जो सत्संग में गए हुए हैं, उनकी बड़ी निराली सत्संग होती है, संत मत की सत्संग है। जितने अपना शब्द मार्ग के संत हुए हैं, उनकी वो सत्संग होता है। उनकी बैठने की ऐसी युक्ति, श्रोता को बोलने वाला भी बनता की ऐसी युक्ति है। बोलो राम, बैठ गए, उन आसन से बैठ गए, बस इधर उधर हिलना डुलना। सत्संग में बैठने की एक मुद्रा होती, तरीका होता है। अरे मुद्रा से बैठक से पता लग जाए ये सब होता। बोलो राम, शुगर मत बैठो, सीधा बैठो, नहीं बैठो नहीं बैठो, घोड़ा मत भगो। स्वरता हम भी स्वरता। बोलो आतन के होगा बदल समझो, बैठ गए। मूर्ति की बात, मंदिर में मूर्ति कैसे बैठती है? जिस दिन से आपने प्रतिष्ठा बैठा है, ही उसी आसन से बैठी रहेगी। ऐसे सर्व लोगों की बैठे नहीं बनते, आसन होना चाहिए। श्रोता लोगों का, भजन करने वाला के मनुष्यों का आसन ही एक नींव है, ओडसन है। संविधान में आसन गुरुमुख की भाई बहन है। नींव मजबूत होगी तो मंजिल मजबूत होगी। नींव कमजोर मजबूत कैसे होगी मंजिल? आसन फिर नहीं है तो मंत्र कैसे फिर होगा? बोलो राम। और आसन फिर उनका मन फिर होता है, जिनका मन फिरे उनका आसन फिर रहता है। हाथ में ना लो, मन जाए हाथ में जाएगा, हाथ में हो सो करके नहीं सो कहीं गोड़ा हो सो कहीं गर्दन हो नहीं सीखा। इस सब मन का है। बोलो एक आसन। बैठने की विधि बताई है। सांस घटे हरि नाम, रस नाम फिरे मोखे में दिन रात। धीरज ध्यान अडोलन डोले, आसन मार उकावो छाती। साधक की आसन से पता लग जाए ये साधक भाई बहन है। जैसे कोई हम बैठक में जाते हैं, जहां किसी की कमी हो गई है, वहां जाते बैठक में, तो शोकित लोगों की बैठक से पता लग जाए शोकित परिवार करके पूछना नहीं पड़ता। शोकित परिवार लोग कैसे करते? बड़े उदास, बड़े उनकी बैठक से पता लग जाए शोकित परिवार के लोग है। ऐसे आसन से पता लग जाओगे ये साधु है, ये श्रोता है। बोलो सिद्ध राज का नाम वाक्य है, नाम बिना भरम कर्म नहीं छूटे, भाव कर्म नहीं छूटे, भरम कर्म नहीं छूटे। बोलो भाव यानी जीव भाव, भरम यानी अज्ञान। ये राम नाम के सस सुमन के बिगड़ इनका छुटकारा नहीं होगा। तो समझ लो, जीव कोई तत्व नहीं है, जीव भाव है। जीव किसको कहते हैं? जीव का लक्षण बताया वाणी में। जीव तत्व नहीं है, आत्मा तत्व है। देह स्वरूपी हो रहे हो, देख आपको मान, कहीं तो जीव है सुंदर बखान। शरीर को मैं मान करके शरीर का लक्षण अपना मान लिया, यही जीव है। शरीर का जो नाम अपना नाम मान लिया, शरीर की जो जाति अपनी जाति मान ली, शरीर का जो मजहब अपना मजहब मान लिया,
शरीर की जो अवस्था अपनी अवस्था मान ली, शरीर का रंग रूप अपना रंग रूप मान लिया, शरीर का जो चिन्ह है श्री गुरु अपना चिन्ह मान लिया, इनको ही जीव कहते हैं। देश रूपे हो रे कुसुम ज्ञान ये सत्संग का सार जो पथ है। बोलो अभी आप हम इतने लोग बैठे हैं, अपने को कोई अपना परिचय कौन हो जी पूछ ले अपना परिचय, आप कौन हो क्या बताएंगे, ना बताएंगे ये तो परिचय देंगे, हम लोग नाम वाले हैं, जाति बताएंगे हम लोग जाति वाले हैं, मजहब हिंदू मुस्लिम को बताएंगे, बालक जवान बूढ़े बताएंगे, तो सब बताएंगे। ये परिचय आपने आपका नहीं दिया, ये परिचय शरीर का दिया है। नाम किसका है? शरीर का। अवस्था किसकी है? शरीर की। मतलब हिंदू मुस्लिम कौन है? शरीर। आप कौन हो? इस सत्संग अपने को सवाल पूछती है, आप इतने बार कहना अब हम कौन है? आप हम शरीर नहीं है, आप हम शरीरधारी जीव आत्मा है। आप हम ईश्वर के राम जी के अंश हैं और शरीर तो माता पिता का अंश है। अपना आप को हम सब भूल बैठे, सब भूल गए। गुरबाणी अपने की यादें दिलाती है। शरीर अपना रहने का घर है। जैसे घर अलग है, घर में रहने वाला मालिक अलग होता है। तो शरीर अलग है, अब हम अलग बोलते हैं। इस शरीर से अब हम सब अलग बोलते हैं। कब? शरीर में कोई पीड़ा हो जावे, दर्द हो जावे, कष्ट हो जावे, जखम हो जावे, क्या कहते हैं? हमारा शरीर में बड़ी पीड़ा हो रही है, ऐसा कहते हैं। ऐसा नहीं, हम शरीर में बहुत पीड़ा हो रही है, ऐसा नहीं कहते। क्या कहते हैं? हमारे शरीर में। तो हमारे शरीर अलग हो, हमारे कहने वाला वो अलग हो। बोलनिया का मेरा लो मेरी नहीं, मेरा मेरा कौन कहता है? कोई आप और हम है। यही तो भजन से ही होगा, साधना से होगा। नाम लेना भाव कर्म नहीं छूटे, जीव भाव नहीं छूटे। भजन से ज्ञान होगा, ज्ञान से ही जीव भाव मिटेगा। तो दो प्रकार का ज्ञान है, एक सिद्ध ज्ञान कहलाता है, दूसरा अनुभव ज्ञान कहलाता है। सिद्ध ज्ञान किसी से सुन करके सीख लिया, वाणी शब्द को पढ़ करके सीख लिया, वो सिद्ध ज्ञान। सिद्ध ज्ञान भी ज्ञान है, वो भी कुछ समय निर्भयता देता है, इसके ज्ञान का भी नशा रहता है। बोलो राम। और सिद्ध ज्ञान कैसा है? दीपक जैसा। दीपक भी प्रकाश देता है, उसे अंधकार मिटता है, और कब तक? जब तक वायु का झोंका नहीं है तब तक। थोड़ा सा वायु की टक्कर लगी, दीपक बुझ जाता, अंधकार हो जाता है। इससे ज्ञान का तब जब जीवन में अनुकूलता लाभ ही लाभ है। माने मान सम्मान, सम्मान है तब तक। थोड़ी सी आपत्ति आई, थोड़ी सी बीपाई, फिर संकट आया, थोड़ा सा अपमान हुआ, अरे संसार की नाते दुखी हो जाता, वो ज्ञान फ्यूज हो जाता है। दूसरा है हम लोग कैसा? सूर्य के प्रकाश जैसा। कितना तूफान चलो, सूर्य का प्रकाश में कुछ नहीं होता है। वो अनुभव ज्ञान होगा, साधना के द्वारा, भजन के द्वारा। वाणी में सासों सास की साधना बताई है। इन सासों सास की साधना करने से साधक के जीवन में 3 योग साथ में सिद्ध होता है। 3 योग साथ में, अलग अलग नहीं, साथ में सिद्ध होता है। कौन कौन? दरिया प्रेमी आत्मा कदे राम सहयोग, ज्ञान खुले और बड़बड़े
दे रहे। दरिया प्रेमी आत्मा जिज्ञासु 700 साल भजन करे सुसुप्त का योग में। दरिया प्रेमी आत्मा करे रहा सही योग। राम जी से योग करते हैं दो का मिलना। अपने गुरुवाणी में 3 योग बताया है। 3 योग। प्रथम गुरु शिष्य का योग। योग करते हैं दो का मिलना। प्रथम गुरु शिष्य का योग, दूसरा है सुख शब्द का योग और तीसरा है जीव और शिव का योग। सबसे दुर्लभ है तो गुरु शिष्य का योग है। पूर्ण सदगुरु दुर्लभ है और अधिकारी शिष्य भी दुर्लभ है। पूर्ण सदगुरु मिल जाओ, अधिकारी शिष्य मिल जाओ तो सुर का योग के लिए शिष्य को कुछ करना नहीं पड़ता है, तो सदगुरु के मेहर से ही वो योग सिद्ध हो जाता है। वाणी कहते हैं कि शुक्र मेहर सदगुरु की प्रेम उमंग घट आवे, इस विधि नाम ने अंचल जागे, हंस आद घर जाए। शुक्र मेहर सदगुरु। मेहर का क्या अर्थ है? मेहर किसको कहते हैं? मेहर का अर्थ है सदगुरु की निजमन की खुशी, निजमन की प्रसन्नता। एक मन है, निजमन है, उसको जान लेते हैं। सदगुरु की निजमन की खुशी है, उनको ही गुरुवाणी में मेहर कहते हैं। मन की खुशी, गुरु महाराज की मन की खुशी शिष्य का कल्याण नहीं करती है। मन से गुरु महाराज सब खुश रहते हैं, किसी को नाराज होते ही नहीं। सन्मुख है उन पर मन से खुश और बेमुख उन पर ही मन से खुश रहते हैं, नाराज नहीं। मन की खुशी शिष्य का कल्याण नहीं करती है। जब सदगुरु निजमन से खुश होए तो शिष्य का उद्धार कल्याण होता है। आप सदगुरुमुखी भाई हो। ये सत्संग की धारा है, सत्संग की प्रवाह है। ऐसी सत्संग की प्रवाह में कोई मुमुक्षु स्नान करता है तो निर्मल हो जाता, पावन हो जाता, पवित्र हो जाता है। गुरु महाराज मन से सब खुश है, पर मन की खुशी शिष्य का कल्याण नहीं करती। जो वो निजमन से खुश हो, जैसे उदाहरण गौ मां बछड़ा पर मन से खुश है, उसको बता देना बछड़ा और मन से वापस इसलिए खिलाते हैं। महाराज माता सिंह मान दे, मन से गौवा खुश है, बछड़ा बहुत दूर से भागता दौड़ता हो आता है, गौ मां का स्तन मुख में लेता है, स्तन खाली है, स्तन खाली है, मन से खुश है। गौ मां की मन की खुशी बछड़ा की तिरुपति नहीं करती है, निजमन से खुश हो तब गौवा बछड़ा की क्या साधना है हमने देखा है। बछड़ा गौ मां का स्तन मुख में लेकर वो ठुकी लगाता है। ये क्या है? ये बछड़ा की गौ मां को निजमन से खुश करने की एक साधना है। फिर क्या करता है? पूंछ हिलाता है। ये क्या है? ये बछड़ा की गौ मां को निधन करने की साधना है। और क्या करता है? गौ मां के अंग से अंग स्पर्श करता है। ये बछड़ा की साधना, इन साधना को लेकर के गौ मां निधन जब खुश हो तब पहुंचती है, तब लोग ये प्रसाद करते हैं, तब बछड़ा की तिरुपति होती है। शिष्य वर्ग गुरु महाराज निधन से तब खुश होता है जब शिष्य में ये अंग आए। क्या अंग आए? वाणी कहते हैं ब्रेही प्रेमी मोह दिल जन दरिया काम आशिक दिल दीदार का
जासो कहिए राम आशिक दिल दीवान राम जासो कहिए राम। प्रथम शिष्य में मेरे व्याकुलता मेरे घर परमात्मा के वियोग का दुख गुरु महाराज के वियोग का दुख है उनको विरह कहते हैं। मेरी व्याकुलता विरह ही प्रेमी दिल में प्रेम के बाहर रहते हो। मोहम्मद दिल कैसा कोमल मैंने का उदाहरण दिया। मैं अग्नि के समीप आते ही पिघल जाता बह जाता है। ऐसे गुरुवाणी को सुनते दिल पिघल जावे रोमांच हो जावे दिल गदगद हो जावे भजन शुरू हो जावे सुमन सुसादा शुरू हो जावे जाग्यो नाम रोम थरराया जगत केवल पासी लाखों खून गुना हो जावे तो ही मीनता तन पासी। गुरुवाणी को सुनते ऐसी घटना घटे रोमांच में रोम खड़ा हो जावे जैसे सी लागे ना सत्य लागे ना नहीं बे रोम खड़ा पड़ ऐसे ही शब्द में वो पावर में शब्द शक्ति में सुनते मोम शब्द रोमांच रोम खड़ा बदल कर भजन शुरू हो जाए सुमन साधना शुरू हो जाए। जैसे किसी के शरीर में कोई चोट लगे चोट लगते क्या होता है अरे दर्द शुरू होता है पीड़ा शुरू होती है। मनुष्य भाई बहन है वो सत्संग में आता है वो लेकर के जाते हैं। ये सब प्रसंग वीरा का प्रसंग वो 500 लेकर के जाता वीरा का प्रसंग विराग लेकर के जाता सुरातन का प्रसंग तो सुरातन लेकर के जाता रीता नहीं लोग प्रसंग सब बहुत थोड़े लोग होते हैं बहुत थोड़े ऐसे गिनती के लोग होते हैं भीड़ में ब्रेही प्रेमी मोम दिल दिल को पानी सुनते ही दिल गदगद हो जाए नेत्र गिर जाए जंदरिया निष्काम जीवन में फिर निष्कामता जगत के पद पदार्थ की कोई कामना नहीं एक कामना हो परमात्मा के पाने की ब्रह्म प्राप्ति बंद की हानि चाहे मोक्ष का रूप पाए के तो मोक्ष का भागत होने हो भोग उन्हें महात्मा कहते हैं उनको मोक्ष उनको जिज्ञासु कहते हैं। राम जी महाराज की प्राप्ति हो जावे सब बंदना की निवृत्ति हो जावे ऐसे जिनके जीवन में जिज्ञासा है उनको जिज्ञासु कहते हैं। ऐसे निष्काम चंदरिया निष्काम आशिक दिल धारण दिल में परमात्मा का इश्क सने हो प्रेम हो सभी तो अंदर में जल किसी प्रकट होती है ना ऐसे सासों सास राम राम करते करते ही वो ज्ञान की सी प्रकट होती है। ज्ञान खुले और आग बढ़े बढ़े सासों साल भजन कर से उम्र भी बढ़े सांस गिनती कर भाई जल्दी खर्च कर तो जल्दी जाना होगा सांसों को बचाओगे तो आयु बढ़ेगी। कैसे हम 700 साल भजन करते हैं ना तो सांस कम खर्च होता है और समय बहुत हो जाता है। एक सांस में 6 सांस की गिनती बताई बात तो साधक 700 साल भजन कर उनको एक सांस खर्च हो गए और हफ्ता से कोई श्वास उनका 6 श्वास खर्च हो। आप अपने सांसों की गिनती लगाना हमारे सांस के साथ में हमारा एक सांस को हमारे की प्रश्न मारो एक सांस मेरे हो खाना 6 सांस मेरे 5 सांस वैसे मेरे हो तो इस विधि से भजन करना सो ऊपर बढ़े आयु बढ़े ज्ञान खुले आलबद बढ़े और नहीं रहे निर्भो
शरीर में कई बीमारी का कीटाणु है, रोग का कीटाणु है। इस श्वासोश्वास के सुमन सो, इन प्राणायाम से बीमारी का कीटाणु नष्ट हो जावे और शरीर के अंदर रोग चले जाओ। कान काल पूरा हो जाए, फिर वजन करो, बुढ़ापा में वजन करो, मृत्यु मलकाना में हो जाए, जवानी में हो जाए, बुढ़ापा नहीं आओ तो। इसलिए कहानी कहती है सुमरण री बेड़ा किसी क्या भगण है की बार, जब चेते सुखराम कहे कभी ले समा, जब चेते सुखराम कहे कभी ले समा। सुमरण री बेड़ा किसी, पर समय का क्या इंतजार करना है। सवेरे ब्रह्म मुहूर्त को भजन करने विशेष सिद्धि मिले ऐसे लोग कहते हैं, वाणी शास्त्र भी कहते हैं। और इस शरीर से लंगूर है, वो परमात्मा आप पहले शरीर पूर्ण हो जाते लाभ से वंचित रह जाए। इसलिए वाणी के सुमरण रे बेड़िया किसी क्या भागने की बात, कोई शत्रु घेर ले जिनसे बचने के लिए कोई रास्ता अपने को भागना पड़े तो मूर्त की आवश्यकता नहीं है। ज्योतिष को बुलावा, मूर्त पूछा भाई ये लोगों से बचने वाले किस रास्ते भगवता चलने लगे, और मूर्त निकालो पूछे तो वो मार दी, जिधर रास्ता मिले भाग जाओ, बस ये तो मूर्त है। तो जब चेते सुकर हम के तभी हो सका, जब यात्रा सफाई है। राम राम कहनो केवल मोक्ष की तरफ कदम धरना है। जैसे आप लोग यहाँ पधारे हो तो एक चढ़ गया संते रन मांगे पेग से, चढ़ गया संते धरण गगन बीच संत हास नाम ने संधि, ररा नाना की तेग से चढ़ गया संत है। अंतिम आत्मा मंजिल पाई है, वो 700 साल भजन करते करते ही पाई है। और अपने को बात पहुंचाना तो इस नाम का साधन पालने के लिए खेती बाड़ी नौकरी मजदूरी सब कुछ करना पड़ता है, करना है, पर ऐसा नहीं सारी जिंदगी उनमें खो बैठे, कुछ अपने करना ही है। जरूर सो काम से स्नान को जरूरी बताया, सो काम बंद करो शरीर की शुद्धि के लिए, काम से भोजन को जरूरी बताया। 1000 काम बंद करो, पहले भोजन पाओ, पहले काम की पहलो सुख निरोगी काया, शरीर में निरोगता है यही पहला सुख है। भोजन करना कितना जरूरी, 1000 काम से जरूरी, 1000 काम बंद कर पहले भोजन करो, अपना जीव का उद्धार के लिए, कल्याण के लिए, मुक्ति मोक्ष के लिए लाख काम को छोड़ करके भजन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, इतना जरूरी। लाख काम करते करते जीवन पूरा हो गया, सब छोड़ जगह हम तेज खाली जाएंगे, और वो काम को छोड़ थोड़ा सा भजन के लिए साधना कर ली, ये कमाई हमारे साथ हो ही जाती है और वो कल्याण कर ही देती है। और सास के अपनी साधना वाणी बताई है ना, वो साधना कैसी है, कैसा जानना। कोई सास को भजन करे, कोई भाई बहन साधु गृहस्थी कोई भी बोलो राम, 700 भजन करने वाला साधक कल्याण नहीं चाहे, हमको कल्याण नहीं चाहिए, मुक्ति मोक्ष नहीं चाहिए। कैसे जिंदगी फांसी के तुम दोनों पहुंचाओ, तुम गाँव में गाली वेतन मारी छोड़, वो ऐसो 700 भजन है। बोलो राम। बोलत में भी सिखावे, अज्ञान में अनजान में जहर खाई लियो, शरीर में ज्ञान से साधना है। ऐसो साधु जो शब्द है इनसे बचना है तो सुर शब्द का योग करता वो साधु है। तो साधु ये सत्संग करते हैं, रंग लगता है सिद्धांत, ये हमारा अनुभव है। हम जब परिवार को घर को छोड़ करके और सब समाज को छोड़ करके हम गुरु महाराज के शरण में आए, दादा गुलाबदास वाले सुनाना उपदेश करना कुछ नहीं, बस भिक्षा कहते होते संत भिक्षा कर ली, भजन बैठ गए, आरती कर ली, भजन में बैठ गए।
राधे उनके संग में खूब रहे ये दोस्त, खूब उनका संगति पाया है। तो बड़े संग से बहुत हमको लाभ हुआ, बहुत लाभ हुआ। आदि हमारी आदत हो गई है वो, फिर छूटती नहीं है। जैसो संग तैसो रंग लागे, वेद संग रंग आवे, सदगुरु के संग सुमिरन करसी, साधु संगत मन भावे। जैसो संग तैसो रंग लागे, वेद संग रंग आवे। बोलो राम। हम अहमदाबाद गए थे, शरीर थोड़ा अस्वस्थ हो गया तो उठे भी भजन सब तो डॉक्टर ने क्या महाराज ये क्या कर रहे हैं? भजन कहीं में साधना है, बड़े भी सन्नाट भजन चलते, अभ्यास कैसो है। बोलो आप सब गुरुमुखी भाई बहन करो, अभ्यास करो, साधना करो, भजन करो। अवसर मौका है, बाकी अवसर चली गए तो फिर हमें पिस्ता रोना ही रोना है। ये अवसर मिलना दुर्लभ है। साधु संग राम भजन के नाम काल निरंतर लौटे, बड़ा सुंदर प्रसंग है। तो करते हैं इन लोग या परिवार का बड़ा भारी ये वाणी जो है संग बाजे, बड़ा बड़ा पंडाल लगे महाराज, हजार लोगों की भीड़ में चर्चा करना सुनना वो कैसा है, पर दूसरा के धन की महिमा करना सुनने जैसा है। आप हम कोई भी दूसरा की जो धन की महिमा कर सुनेगा दीवार चली जाएगी, अपनी भूख मिट जाएगी, अपनी गरीबी चली जाएगी। बोलो राम। गरीबी को मिटी और धन की शोभा क्या, घर की भूख नहीं जाए, घर की तो भूख भी नहीं आए। सत्संग दुर्लभ है, सत्संग में तीनों की चर्चा है। सत्संग अनंत कहते हैं, कभी ब्रह्मलोक की चर्चा की, कभी विष्णु लोक की चर्चा, संगता में देड़ो ही है। बोलो राम। तो भटक जाओगे, शीतल विकल चर्चा करे देश अर्थ नहीं माय, पांचों में सुख नाम के जीव। गुरुवाणी का जिनके जीवन में इष्ट है वह प्रत्यक्ष सिद्धि है। आगे है गुरुवाणी की सेवा से वंचित रहता है।